दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इंग्लिश क्लास, और इस वीडियो में हम लोग चलेंगे फिजिक्स क्लास, साइंस का क्लास होगा। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलते हैं अपने क्लास पर, भौतिक विज्ञान पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी होता क्या है, मैकेनिक्स है क्या, तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम यंत्रों में बल और उनके द्वारा घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स या यांत्रिकी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर हम सब वही पिछले वीडियो की तरह जैसे हमने बताया था डिटेल में, उसी तरह डिटेल में हम इसमें भी चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे भार क्या है, या फिर हम चर्चा की होंगे द्रव्यमान के बारे में। तो जैसा कि द्रव्यमान क्या है, अगर देखिए हम मास की बात करते हैं। सपोज ये हमारा मार्कर है, इसमें मास का मतलब ये इसका जो परिमाण होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और हम अगला टॉपिक लेते हैं इसी में, जो हमारा भार है। अब भार क्या है, वेट। अगर हम वेट और मास की बात करें, सभी लोग सोचते हैं कि जो द्रव्यमान और भार हमारा एक है, बट ये दोनों चीजें एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान का मतलब ये इसका कुल परिमाण, भार का मतलब ये 100 ग्राम है, 200 ग्राम है उसका। तो भार में क्या होता है, भार में हमारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगाता है, जबकि हमारा द्रव्यमान हर जगह समान होता है। लेकिन जो हमारा भार है ये हर जगह चेंज होता है। जैसे हमारा पृथ्वी पर अलग होगा, मंगल ग्रह पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, तो भार हमारा बदलता है, लेकिन द्रव्यमान हमारा हर जगह सेम होगा। तो दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान और भार है इस टाइप से कुछ ये होता है। तो अगर हम बात कर लें इसके मात्रक की, द्रव्यमान की, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम या फिर अन्य भी मात्रक होते हैं। वही अगर हम बात करें भार की, तो भार में हमारा इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, या फिर इसके अलावा हमारा हो सकता है किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका एक मात्रक हो सकता है भार का। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, भार का, द्रव्यमान का, दोनों का मात्रक भी अलग है। अगर हम वही राशि की बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था क्वांटिटी, राशियां क्या होती हैं। अगर आपको राशि के बारे में नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखो। तो अगर हम जैसे बात करें सदिश राशि या अदिश राशि कौन सी है, तो जो द्रव्यमान है हमारा दोस्तों, द्रव्यमान हमारा होता है अदिश राशि, ये हमारा अदिश राशि है। वही अगर हम बात करें भार की, तो भार हमारा सदिश राशि है। अब सदिश क्या है, अगर ये नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लीजिए, जिसमें दिशा होता है वो हमारा भार होता है, और जिसमें दिशा नहीं होता वो हमारा अदिश होता है, और उसमें हमारा द्रव्यमान आएगा। तो हम आगे चलते हैं इसी में। तो हमने कहा इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भार के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, चाल और अन्य सभी परिभाषाओं के बारे में सीखेंगे। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसमें वो होगा दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा सा कि डिस्टेंस है क्या। तो फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करेंगे और आगे की ओर चलेंगे। तो चलते हैं, दूरी क्या है, दूरी, डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो दूरी सभी लोगों को पता होता है कि दूरी क्या है, दूरी आप जानते हैं, लेकिन अपनी भाषा में। यही हम बात करें विज्ञान की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में, तो इसका मतलब अलग होता है। जैसे कि हम दूरी कहते हैं, अरे हम इतना 4 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, 5 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं, हम इतनी दूरी से आ रहे हैं, कहीं से भी आते हो कहीं तो हम इतना दूरी तय किए हैं, इतना दूरी चले हैं। बट यहाँ पर हमारा ऐसे हम नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट की दूरी हम किससे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये हमारा एक दूसरा पॉइंट है। सपोज मान लीजिए आपका ये घर है और ये आपका मार्केट है। आपको घर से मार्केट जाना है, तो मान लीजिए आप ऐसे गए, चाहे आप सीधे जाइए, हो सकता है आपका रास्ता मुड़ कर जाता हो तो आप मुड़ कर भी जा सकते हो। तो अगर जैसे आप मार्केट चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा टोटल दूरी तय किए। तो दूरी हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि दूरी है, तो दूरी को हम कहेंगे ये क्या है, मार्ग है, या फिर आप कह सकते हो रास्ता है, या परिपथ है, या दूरी यहाँ से आप बताएंगे हम लोग तो कहेंगे मार्ग। मार्ग मतलब क्या है, रास्ता। तो हम कहेंगे कि रास्ते की कुल लंबाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। अब दूरी का अगर हम मात्रक देखें कि इसका मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, मात्रक होता है मीटर। अगर वही हम राशि की बात करें, तो दूरी का जो राशि होता है वो होता है अदिश राशि।
अदिश राशि। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर होता है दूरी का मतलब क्या, कोई भी रास्ता हो उसका अगर हम पूरा लंबाई संपूर्ण लंबाई तय करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। वही हम आगे बात करने वाले हैं विस्थापन की। तो विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन थोड़ा सा हमारा अलग होता है। विस्थापन भी दूरी की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा सा बदला हुआ है। वो क्या होता है देख लेते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें तो जैसे हमने कहा ये हमारा पॉइंट्स है, हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हम ऐसे घूमते घूमते अगर जाते हैं कहीं से भी मुड़कर पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, तो ये हमारा होता है विस्थापन नहीं होगा बल्कि ये हमारा टोटल दूरी कहलाएगा। ये रास्ते की लंबाई दूरी होगी। जबकि अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मतलब जो हम सीधा दूरी तय करते हैं, सीधा दूरी जो तय करेंगे वो हमारा विस्थापन होगा। मतलब रास्ते की पहले बिंदु की और अंतिम बिंदु की बीच अल्प सीधी लंबाई को वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा टन होता है विस्थापन और दूरी। अगर हम यही बात कर ले इसके मात्रक की, तो विस्थापन का भी मात्रक हमारा मीटर होता है। विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। वही अगर हम बात करें ये कौन सी राशि है, तो विस्थापन में हमारा दिशा होता है, इसलिए हमारा सदिश राशि है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया दूरी और विस्थापन लगभग सेम होता है, बट अंतर क्या होता है दोस्तों, अंतर सिर्फ होता है दिशा का। इसमें हमारा दिशा निश्चित नहीं होता है और इसमें हमारा दिशा निश्चित होता है। हाँ, एक चीज और इसमें हो सकता है, इसमें ये हमारा सदैव प्लस में होता है, हमेशा प्लस में जाएगा चाहे जहां से घूम कर आप आओ जाओ। बट ये जो हमारा विस्थापन, इसमें तीन चीजें होती है, प्लस माइनस और जीरो। प्लस कब होगा, जैसे हमने कहा आप किसी पॉइंट से मान लेते हैं घर से कहीं मार्केट जाते हो, जब मार्केट गए तो वो हमारा प्लस होगा। अब वही मार्केट से आप घर पर आ गए तो वो हमारा हो जाएगा जीरो, विस्थापन कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा, जबकि दूरी आप तय करोगे। माइनस कब होगा, जब आपका घर का जो पॉइंट है उससे भी आप पीछे चले गए तो वो आपका होगा माइनस वहां पर। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। तो जो हमारा अगला हेडिंग है वो हो जाएगा हमारा दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अब इसी के द्वारा बनने वाले चाल और हम वेग की बात करेंगे। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। चाल और वेग दोनों बनते हैं हमारे दूरी और विस्थापन के द्वारा। तो देखते हैं चाल क्या है, स्पीड क्या है। जैसा कि यहाँ पर हमने देख लिया दूरी क्या है, तो दूरी के द्वारा हमारा बनता है चाल, स्पीड। तो दूरी बराबर दूरी बटे में समय होता है चाल बराबर, चाल बराबर हमारा दूरी बटे में समय होता है। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड का मतलब क्या, बाइक में या फिर अन्य जगह हम लोग कहते हैं और स्पीड से चलो, जल्दी चलना है, कहीं पर भी हम चलना है तो थोड़ा जल्दी करो, देर हो रहा है, तो उस कारण वहां पर हमारा होता है स्पीड, जब हम तय करते हैं दूरी। और वही जब हम विस्थापन तय करते हैं, वेग बराबर हमारा हो जाता है विस्थापन बटे में समय। जब विस्थापन तय करते हैं तो हमारा उसके द्वारा बनता है वेग। दोनों चीजें फिर से हमारा सेम होगा, जैसा कि दूरी और विस्थापन था वैसे ये भी सेम होता है, अंतर सिर्फ दिशाओं का होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें उन्हीं के द्वारा बनती हैं। तो देख लेते हैं देख लेते हैं चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो अगर हम स्पीड पर चलें तो सिंपल सा इसका मतलब है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो क्या होता है, हम चल भी रहे हैं उसके साथ साथ समय भी हमारा चल रहा है। तो जब समय के साथ हम दूरी तय करते रहते हैं, 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, तो कितना हम तय किए वो हमारा हो जाता है चाल कहलाता है। कितना स्पीड से हम चले, कितनी चाल से चले। तो इसका हम यहाँ से परिभाषा क्लियर कर लेते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को हम कहते हैं चाल। दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं चाल। जैसे दूरी परिवर्तन कब होगा, जब हम चलेंगे, तय करेंगे तो वहां पर समय के साथ कहीं पर स्लो चलेंगे, कहीं पर बहुत तेज चलेंगे, कहीं पर उससे स्लो हो जाएंगे, तो वो हमारा हो जाता है चाल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो जो हमारा दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वही अगर हम बात करें राशि की, ये कौन सी राशि है, तो राशि हमारा दूरी है, तो दूरी अदिश था, इसलिए ये भी हमारा अदिश राशि हो जाएगा। आगे चलते हैं वेग में। वेलोसिटी में अगर हम देखें तो इसमें हमारा फिर से सिंपल सा कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेलोसिटी, वेग कहते हैं। अब वेग में होता क्या है, वेग में भी हमारा सेम वही तरह जैसे हमारा चाल था। अब इसका भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर, इसका मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर हम वही राशि की बात करें तो ये हमारा होता है दिशा है, विस्थापन है, इसलिए हमारा सदिश राशि होगा।
तो देखा जाए तो हमारा चाल और वेग दोनों सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है दिशा का, किसमें दिशा नहीं होता है और इसमें हमारा दिशा होता है। चलते हैं अपने अगले हेडिंग पर। तो जो हमारा अगला हेडिंग है दोस्तों वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। तो हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन पर कि त्वरण क्या होता है। त्वरण की अगर बात करें तो हम लोग जनरली बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल से चलते हैं या फिर पैदल ही चलते हैं। अगर हम तो चलते हैं तो हम लोग कहीं पर स्पीड को, योग को, वेलोसिटी को ज्यादा करते हैं या फिर कहीं पर कम करते हैं, तो उसके द्वारा हमारा बनता है एक्सीलरेशन, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। तो हम इसका सिंपल सा परिभाषा कर सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन कब होगा? जब हम चलेंगे तो वहां से बनेगा हमारा वेग, वेग बनेगा विस्थापन के द्वारा, और विस्थापन से जैसे वेग बनता है वेग के द्वारा, वैसे ही हमारा बनता है एक्सीलरेशन, त्वरण बनता है। तो त्वरण पर देखें तो सिंपल सा इसका मतलब ये हमारा फार्मूला है, इसी से आप जान सकते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे बाइक हमारा एक्सीलेटर होता है, फोर व्हीलर में एक्सीलेटर होता है, उसको क्या करते हैं, कभी अगर हमें ज्यादा तेज चलना है, वेग अधिक वेग से चलना है तो हम उसको ज्यादा करते हैं, कम वेग से चलता है तो उसको हम कम करते हैं। किसको? एक्सीलेटर को। एक्सीलेटर को हम यहाँ पर एक्सीलरेशन बोलते हैं, उसी को एक्सीलरेशन कहा जाता है जो हमारा एक्सीलेटर होता है। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इनटू में इसका एक समय दिया हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पर जो इसका मात्रक हो वो बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वही अगर हम बात करें त्वरण की, ये कौन सी राशि है, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिला है वेग, वेग हमारा सदिश राशि था, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा सदिश राशि। तो यहाँ से हमारा राशि भी क्लियर और यहाँ से जो हमारा मात्रक था वो भी क्लियर होता है कि त्वरण क्या है और ये हमारा होता कैसे है इसका मात्रक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा वर्ग, कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य जनरली हम लोग डेली करते हैं वर्ग की, जैसे कि कुछ भी हम करते हैं, सपोज अगर हम खाना बना रहे हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार से कार्य है, अगर हम साइकिल चला रहे हैं वो भी हमारा कार्य है, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ये भी हमारा एक प्रकार से कार्य ही है। ठीक है, तो कार्य में देख लेते हैं वर्ग में होता क्या है। कार्य, वर्ग, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो या कहीं पर भी पढ़ते हो तो वहां पर कुछ आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अब होमवर्क होता क्या है, वहां पर लिखा है होम प्लस वर्क, मतलब जो हमें कार्य घर पर करना है। तो वर्क का मतलब क्या, सिंपल से इसका हम चलेंगे सीधे सरल तरीके से, वो भी फार्मूले पर। तो फार्मूला हमारा क्या है, W बराबर F इंटू डी। हमने पिछले वीडियो में आपको बल के बारे में बता रखा है। तो कार्य का मतलब क्या है, कार्य का मतलब सिंपल सा है, अगर मान लेते ये मार्कर है, अब ये हमारा इस पॉइंट पर रखा है, इसको हम यहाँ पर बल लगाकर यहाँ पर कर दिए, इस पॉइंट पर कर दिए, थोड़ा सा बल लगाकर हम इसको यहाँ से यहाँ कर दिए, तो ये हमारा कहलाएगा वर्ग, कहलाएगा कार्य कहलाएगा। तो कार्य जो है बल के द्वारा और विस्थापन के द्वारा बनता है। तो हम सिंपल से कर सकते हैं, जब किसी वस्तु में बल लगाते हैं, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ग कहते हैं, कार्य कहते हैं। कोई भी वस्तु है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए या कुछ भी किए तो वो हमारा वर्ग कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं, W बराबर होता है F इंटू डी। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, वर्ग का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ग का मात्रक होता है उसका होता है जूल, क्योंकि इसको जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दूसरे अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ से बन सकता है दूसरा मात्रक, क्योंकि बल का हमारा मात्रक होता है न्यूटन और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो बन सकता है न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया कार्य। अगर हम वही बात करें कि कार्य कौन सी राशि है, तो ये हमारा जो राशि है यहाँ पर दिशा है कि एक निश्चित दिशा में हम बल लगाएंगे। सपोज अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पर बल लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिशा हमारी निश्चित है, अगर हम इस मार्कर पर लगा रहे हैं दिशा हमारा निश्चित होगा, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, दिशा निश्चित, इसलिए राशि होगी सदिश। तो ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा। अब जो हमारा कार्य है, कार्य के द्वारा बनता है शक्ति, और इसके बाद यही हमारा जो क्षमता होती है उसमें बनता है ऊर्जा। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावर के बारे में कि शक्ति क्या है। अगर हम बात करें शक्ति की, शक्ति का मतलब क्या, हर एक बल्ब में लिखा होता है 5 वाट का बल्ब, 7 वाट का बल्ब, 100 वाट का पीला वाला जो बल्ब होता है वो हमारा 100 वाट का, तो उसमें दिया रहता है पावर उसका, कि उसका पावर कितना है।
तो पावर को देखते हैं, कार या सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं पावर मतलब शक्ति को, जो कि हमारा कार के द्वारा बनने वाला है। इसको हम एक और बोलते हैं, इसका नाम जो हमारा पास होता है यहाँ पर सामर्थ्य होता है। इसकी सामर्थ्य या शक्ति क्या है? अगर हम बात करें पावर की, तो पावर बराबर होता है कार्य वर्ग अपान में टाइम। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, कितने समय में कितना कार्य कर पाते हैं, वो हमारा शक्ति कहलाएगा। जैसे हम 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या पावर कहलाएगा कि हमारे पास इतना पावर है कि आपको हम इतना पढ़ा दिए, तो ये हमारा पावर में आएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एक लाइन में कि कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगर हम बात करें इसके मात्रक की कि पावर का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, या फिर दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा वाट। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि मान लो कोई बल्ब है, कोई 7 वाट का, कोई 5 वाट का, कोई 10 वाट का, उसमें वाट है। वाट का मतलब क्या? उस बल्ब का उतना पावर है। जैसे हम अपने पावर की बात करें, या फिर आपको एक याद रखना है टॉपिक, एक हर्ट्ज पावर बराबर एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। 746 वाट ये एक घोड़े की पावर होता है। एक जो हॉर्स है उसका अश्व का इतना पावर होता है, उसके अंदर 746 वाट होता है, ये उसका पावर है। अगर हम वही बल्ब की बात करें, एलईडी का अलग होता है, जो पीला वाला होता है उसका अलग होता है, तो वो उसका शक्ति होता है कि ये उतना पावर कंज्यूम करेगा, पावर को लेगा। तो हमने यहाँ पर 2 मात्रक बता दिया आपको कि एक हमारा होता है जूल प्रति सेकेंड, दूसरा हमारा होता है वाट। अगर हम वही बात करें राशि की, तो अगर ये हमारा सदिश राशि है, तो ये भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा, एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? हमारे पास अगर एनर्जी है तभी आपको पढ़ा पा रहे हैं, अगर यही ना होता तो हम ना पढ़ा पाते। एनर्जी का सिंपल सा मतलब है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कितना हमारे पास क्षमता है, वही हमारा कहलाता है ऊर्जा, एनर्जी कहलाता है। एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास कितना कार्य करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। सपोज अगर हम बात करें, जैसे कोई किसान है तो अपने खेत में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कार्य करता है, तो वो उसका एनर्जी होता है, कितना उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, जितना कैपेसिटी है वो हमारे कहलाएगा एनर्जी कहलाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो हम कार्य करेंगे उसमें जो हमारे पास क्षमता होगी, जैसे हमारे पास अगर क्षमता होगी, एनर्जी होगा, तभी हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सकेंगे, अच्छा से अच्छा वीडियो डाल देंगे और आपको दिखा सकेंगे अच्छा वीडियो। तो अगर हम यहाँ पर जैसे देखें ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा हमारी क्या? कार्य करने की क्षमता। वही अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो जो हमारा कार्य का मात्रक होता है वही हमारा ऊर्जा का भी मात्रक होगा। तो इसका भी मात्रक हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर, 2 मात्रक इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इतना वर्ग था। अब वर्ग में देखें तो हमारा वर्ग कितने टाइप का है, कि वर्ग हमारा कार्य जो है कितने टाइप का होता है, सॉरी वो एनर्जी कितने टाइप का होता है। तो एनर्जी में अगर हम बात करें तो ये भी हमारे कई टाइप से बनता है, मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे 2 के बारे में, 2 ऊर्जाओं के बारे में। यांत्रिकी में 2 ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। पहला हमारा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा हमारा है गतिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, कि स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये कि जैसे कोई वस्तु स्थित होता है, रुका होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग है, उसको हम लोग खींच लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तो वो अपने पास चला जाता है। जैसे हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा क्या खींच रहा है, ये टाइट हो गया, फिर छोड़ दिए, ये हो गया। तो स्प्रिंग की भांति उसमें होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे कोई भी वस्तु, जैसे सपोज हम ही हैं, अगर बैठे हैं ऐसे शांति से, तो हमारे पास ऊर्जा होगी, लेकिन कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें या मात्रक की बात करें, तो मात्रक हमारा सेम होगा, न्यूटन मीटर और जूल। वही अगर हम बात करें इसकी फार्मूले की, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर के बराबर हाफ mv²। तो इसका जो फार्मूला स्थितिज ऊर्जा वो हो जाएगा के बराबर हाफ mv²। m हमारा है द्रव्यमान, v वेग है, के हमारा स्थितिज ऊर्जा
सॉरी, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर दिया, ये हमारा गतिज ऊर्जा का था। अगर हम वही बात करें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, तो U बराबर होता है mgh, मतलब जो हमारा द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है और ऊंचाई है, जो खींचे रहता है पृथ्वी, तो वहां पर U बराबर mgh बनता है। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा है। कोई भी वस्तु अगर स्थित है उसमें जो एनर्जी होता है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। वही अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की, K बराबर हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, मतलब उसमें क्या होगा, वेग भी होगा, उसका कुछ मास भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, तो वो हमारा कहलाए गतिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, चल रहा है, तो उसके अंदर उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वही अगर हम बात करें इसके मात्रा की, दोनों मतलब हमारा कार्य का, ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, सभी का मात्रक जो है सेम होता है। फार्मूला यहाँ पर आपको स्थितिज का अलग मिलेगा और गतिज का अलग मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें होती सेम है लगभग। कार्य के द्वारा हमारा शक्ति बनता है और उसी से हमारा बनता है ऊर्जा की, एनर्जी क्या है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक सिर्फ यहीं तक, यहाँ तक कि हम आज तक यही जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।